ये जो 2 चौपाई हैं, ये रामचरितमानस की गायत्री है, जिसमें जानकी जी से सद्बुद्धि को मांगा गया है। बड़ी महिमा है इन 2 चौपाइयों की। घर परिवार में कोई व्यक्ति दुर्बुद्धि को प्राप्त हो रहा हो, गलत रास्ते पर जा रहा हो, समझाने पर न समझ रहा हो, दुर्व्यसन में पड़ गया हो, बुरे रास्ते पर जा रहा हो, घर बिखर रहा हो, टूट रहा हो, ऐसी स्थिति में उसके लिए इन गायत्री मंत्र की, मानस गायत्री की 5 माला प्रतिदिन संकल्प पूर्वक करे। अंधेरे में भी प्रकाश होते देखा गया है। ऐसे ही ये 2 चौपाई मानस गायत्री है, रामचरितमानस का गायत्री मंत्र है। सिया जी का अत्यंत मंगलमय कृपामय स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में मंगलाचरण जिस समय करते हैं, उस समय जानकी जी का पूरी राम कथा में ही स्मरण है, पर विशेष रूप से 2 जगह स्मरण श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। एक तो मंगलाचरण के श्लोक में उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम वल्लभा। उद्भव स्थिति संहार कारिणी। गोस्वामी तुलसीदास जी स्तुति करते हुए कहते हैं, जो उद्भव स्थिति और संहार की मूल कारण है, जिनसे जगत उत्पन्न हो रहा है, जिनमें जगत स्थित है और अंततः जिनमें जगत का विलय हो जाने वाला है, इन तीनों शक्तियों की जो मूल कारण है। जैसे सब अवतारों के मूल श्री हरि हैं, ऐसे ही सब शक्ति की मूल श्री जी हैं। तो जिनमें उद्भव स्थिति विराजमान है, जिनमें संचालन और स्थिति की शक्ति विराजमान है, और जिनके भीतर संहार की शक्ति विराजमान है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, जो जीव के क्लेश का हरण करने वाली है। और सबसे बड़ा क्लेश जो जीवन में है, वो भगवान से विमुक्ता ही है। प्रभु को भूल जाना ही सबसे बड़ा क्लेश है। प्रभु को अपना न मानना, शरीर और संसार को ही अपना मानना, उस शरीर संसार की आसक्ति में पड़ कर के फिर जन्म लेना, कभी पशु बनना, कभी पक्षी बनना, और जाने किस किस योनि में जाना, और फिर शरीर प्राप्त करना, फिर मरना, फिर जन्मना, फिर मरना, फिर जन्मना। ये जो जन्म मरण का क्लेश है, जन्म में भी क्लेश है। 9 महीने माँ के गर्भ में रहना पड़ता है, वो कोई सुखमय स्थान तो नहीं है। दुनिया में हर बच्चा रोता हुआ ही पैदा होता है, जन्म का क्लेश। उसके बाद फिर जो जीवन है वो भी बिना कष्ट के तो आगे बढ़ता नहीं। पूरे जीवन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहना भी पड़ता है। सुख की आशा में कितने दुख सहने पड़ते हैं। सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, थोड़ी देर को सुख मिलता है, फिर दुख, फिर बहुत से दुख सुख की आशा में। लेकिन छाया की तरह सुख आगे आगे भागता रहता है, और हम लोग सुख के पीछे पीछे भागते रहते हैं। जैसे सूर्य की तरफ कोई पीठ कर ले और चले, तो छाया आगे आगे चलेगी, पकड़ में नहीं आएगी।
और सूर्य की तरफ कोई मुख कर ले तो छाया पीछे पीछे चलेगी। ऐसे ही विमुख जीव जो भगवान से विमुख है, वो छाया वाला सुख आगे आगे चलता है और उसके पीछे जीव चलता ही रहता है, पर कभी वो सुख पकड़ में आता नहीं। तो जन्म में क्लेश, फिर जीवन में क्लेश और फिर मरण में महाक्लेश। पर इस क्लेश का अंत नहीं। एक बार मरण हुआ, अब जिस आसक्ति में, जिस कर्म में वो जीवन बीता था, उसके अनुसार फिर अगला जन्म, फिर क्लेश जन्म का, फिर जीवन का क्लेश, फिर मरण का क्लेश। ये क्लेश पीड़ा कभी खत्म होती ही नहीं। तो उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, जो उत्पन्न होने के भी, जीवन जीने के भी और मरने के भी, तीनों समय के क्लेश का सदा सदा के लिए हरण करने वाली हैं। कैसे हरण करने वाली हैं? बोले सर्व श्रेयस करीम, जो जीव का सर्व प्रकार से श्रेय, श्रेय माने मंगल करने वाली हैं। कैसे मंगल करने वाली हैं? जो विमुख जीव को भगवान के सन्मुख कर देती है। जिनका काम ही है विमुख जीव को भगवान के सन्मुख करना। संतों ने बड़ी बड़ी टीकाएं की हैं। कितनी कितनी रामायणों में कितने कितने प्रसंग हैं। बोले रावण ने सीता जी का हरण किया और फिर राम जी उद्धार किए। बोले इसके पीछे भी सीता जी की कृपा ही है। उन्होंने अपना हरण कराना स्वीकार किया। वो रावण क्या सीता जी का हरण कर सकता है उनकी इच्छा के बिना? वो तो उद्भव स्थिति संहार कारिणी में है, सारे शक्ति का मूल है। रावण क्या है उनके आगे? लेकिन वो जानबूझकर सह रही हैं। किस लिए? कि जब तक मैं लंका में जाऊंगी नहीं, रावण और उसके वंश का उद्धार होगा नहीं। मेरे माध्यम से ही रावण का सपरिवार उद्धार होगा। न तो भगवान क्यों मारने लगे रावण को? तो सर्व श्रेयस करीम, जो असुरों तक का मंगल करने वाली हैं, श्रेय करने वाली हैं, सर्व श्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम, उन श्री राम की प्राण वल्लभा जानकी जी को मेरा प्रणाम है। तो मंगलाचरण के श्लोक में श्री जानकी जी को प्रणाम किया और रामचरितमानस के वंदना प्रकरण में दो चौपाई इतनी प्यारी जानकी जी के संबंध में कहीं, जिनको संतों ने रामचरितमानस की गायत्री कहा है। जैसे ब्रह्म गायत्री होती है, जो गायत्री मंत्र है इसका पूरा नाम है ब्रह्म गायत्री। जैसे काम गायत्री होती है, दीक्षा के समय प्राप्त होती है, ऐसे ही ये दो चौपाई मानस गायत्री है। रामचरितमानस का गायत्री मंत्र है। वो जो गायत्री मंत्र है उसमें सबका अधिकार नहीं। अपने आचार्यों ने स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने के लिए निषेध किया है। जिसका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है वही गायत्री मंत्र का अधिकारी है। जूता चप्पल पहन करके चलते फिरते यदि गायत्री मंत्र किया जाएगा तो वो विपरीत फल देने वाला होगा, कल्याण करने वाला नहीं होगा। उसमें विधि निषेध की बड़ी मर्यादा है। लेकिन ये जो गायत्री है रामचरितमानस की, इसमें कोई विधि निषेध नहीं। बालक करे, बूढ़ा करे, स्त्री करे, पुरुष करे, किसी भी अवस्था में करे, कैसे भी करे, और फल वही है। गायत्री मंत्र में भी धियो यो नः प्रचोदयात्,
गायत्री मंत्र में भी भगवान से क्या मांगा गया है? धी को तो मांगा गया है, सद्बुद्धि को तो मांगा गया है। वे प्रभु हमारी बुद्धि में प्रकाशित हों, वे प्रभु हमको सद्बुद्धि प्रदान करें। और ये जो 2 चौपाई हैं, ये रामचरितमानस की गायत्री है, जिसमें जानकी जी से सद्बुद्धि को मांगा गया है। बड़ी महिमा है इन 2 चौपाइयों की। घर परिवार में कोई व्यक्ति दुर्बुद्धि को प्राप्त हो रहा हो, गलत रास्ते पर जा रहा हो, समझाने पर न समझ रहा हो, दुर्व्यसन में पड़ गया हो, बुरे रास्ते पर जा रहा हो, घर बिखर रहा हो, टूट रहा हो, ऐसी स्थिति में उसके लिए प्रतिदिन इन गायत्री मंत्र की, मानस गायत्री की 5 माला प्रतिदिन संकल्प पूर्वक करे तो अंधेरे में भी प्रकाश होते देखा गया है। बड़े बड़े दुर्बुद्धि वाले लोगों को सद्बुद्धि होते देखा गया है। हमने अपने जीवन में ही सैकड़ों लोगों की दारू छूटते इस मानस गायत्री से देखी है। सैकड़ों लोगों के दुर्व्यसन दूर होते हुए देखे गए हैं। अपने ही स्वभाव में कोई ऐसी बात हो जो न बहुत प्रयास करने पर दूर हो रही हो, अपनी कोई ऐसी गलत आदत हो जिसको बहुत प्रयास करने पर भी न छोड़ पा रहे हो, चाहते हैं कि छोड़ें, तो इन 2 चौपाइयों का प्रतिदिन कुछ संख्या रख कर के पाठ हो तो अपनी भी स्वयं की भी बुरी से बुरी आदत छोड़ी जा सकती है श्री जी की कृपा से। तो वो 2 चौपाई मानस गायत्री हैं जो श्री जी के वंदना प्रकरण में सीता जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कही। जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, 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 ताके जुग पद कमल मनावो, 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 जासु कृपा निर्मल मति पावन, दासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा
निर्मल मति पावन। जासु कृपा निर्मल मति पावन। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जग जननी जान। जग जननी जान। जग जननी जान। जग जननी जानकी। जो जनक जी की सुता है, जो इस समस्त जगत की जननी है और भगवान को अत्यंत प्रिय है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गोस्वामी जी कहते हैं ताके जुग पद कमल मनावं। मैं उनके दोनों चरणों को मनाता हूँ, जानकी जी के दोनों चरणों में प्रणाम करता हूँ। ताके जुगपद कमल मनावं और जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ये मति ही भटका रही है, 84 लाख योनि में ये दुर्मति ही ले जाती है और ये दुर्मति ही जीव की दुर्गति करती है। इस जीवन में भी दुर्गति करती है और इस जीवन के बाद भी दुर्गति करती है। वो ख्याल ही तो हैं, वो विचार ही तो हैं जो हर समय दुखी किए रहते हैं, और जो प्रसन्न हैं उनके भी वो विचार ही तो हैं जो उनको प्रसन्न किए रहते हैं। वो भाव ही तो है जो उनको प्रसन्न किए रहता है। तो जासु कृपा निर्मल मति पावन। जिनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है। भगवान तो कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? भगवान तो अपने मंदिर के द्वार पर एक बोर्ड लगाए हैं और उस बोर्ड के ऊपर एक शर्त लिख दी है। बोले हमारे पास आ सकते हो, पर कैसे आ सकते हो? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 प्रभु ने कह दिया मुझे पाया तो जा सकता है, पर किसके द्वारा पाया जा सकता है? निर्मल मन जन। जिसका निर्मल मन हो गया है वही मुझे पा सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये तो कितनी बड़ी शर्त है। भगवान कह दिए निर्मल हो तो आना, और जब तक निर्मल नहीं हो तब तक मत आना। सबसे बड़ी असुविधा तो यही है कि निर्मल कैसे हुआ जाए। एक राजा था, उसका एक मित्र था और वो अपराधी था मित्र, और उसने कोई अपराध किया और वो कर्मचारियों के द्वारा पकड़ लिया गया और कारागार में डाल दिया गया। अब मित्र वो राजा का ही है, घनिष्ठ मित्र है, लेकिन कारागार में डाल दिया गया। अपराध भी ऐसा किया कि छूटने की संभावना नहीं।
पर उसको आशा थी कि राजा मेरा मित्र है तो मेरे अपराध को क्षमा कर ही देगा। राजा के सामने भी धर्म संकट, क्या करूं, है तो मेरा मित्र पर अपराध बहुत बड़ा किया। फांसी की सजा उस अपराधी को प्राप्त हुई जैसे उसके अपराध थे। तो उस अपराधी ने एक पत्र लिखा राजा के लिए कि मैं तुम्हारा मित्र हूं और ऐसे ऐसे इस अपराध में पकड़ा गया हूं, तुम मेरी सहायता करो, मुझे मुक्त करो। राजा विचार करने लगा, क्या करूं। वो चाहता था मेरी मित्रता भी निभ जाए और इसका दंड भी, पाप भी ऐसा है कि दंड देना ही पड़ेगा, तो क्या करें। तो मित्र जो अपराधी था उसने राजा को पत्र लिखा कि भाई मेरा दंड माफ कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, तुम कुछ करो। राजा ने भी उस अपने अपराधी मित्र को पत्र लिख दिया। राजा ने लिख दिया कि तुम दरबार में आके दया याचिका लगाओ। तुम दरबार में आकर के दया याचिका लगाओ। मैं भी बंधनों में बंधा हुआ हूँ, स्वतंत्र तो हूं नहीं, भले राजा हूं, नियमों में बंधा हुआ हूं। कोई इतना अपराध करेगा तो उसको दंड तो मिलेगा। तो तुम दरबार में आकर के क्षमा याचना करो, तब फिर मैं प्रयास करूंगा। अब ये तो कह दिया कि तुम आओ, लेकिन छोड़ने की व्यवस्था नहीं की। अब वो अपराधी राजा के दरबार में जाए कैसे। अब वो अपराधी जा नहीं पाया और उसका दंड क्षमा हुआ भी नहीं। राजा ने कह दिया तुम आ जाओ तो मैं तुम्हारे जो अपराध हैं वो क्षमा करूंगा, सहयोग करूंगा। लेकिन बात तो ये है कि वो अपराधी जाए कैसे, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वो परिस्थिति में बंधा है, वो प्रभु के सन्मुख जाए कैसे। तो दो बात रामायण में भगवान कुछ ऐसी डामाडोल वाली कह दी। एक तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मैं मिल जाऊंगा पर निर्मल मन। अजी निर्मल मन करे कैसे ये तो बता दो। सारा झगड़ा तो मन को निर्मल ही करने का है, गंदा मन निर्मल हो कैसे। फिर एक दूसरी बात और प्रभु कह दिए कि सन्मुख हो। बोले निर्मल कैसे हो, एक और उपाय बता दिए। बोले सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशन तब ही। ये भी अच्छी पहेली सुना दी कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाए तो मैं एक जन्म नहीं उसके करोड़ों जन्मों के अघ को, माने पाप को नष्ट कर दूं। पर उपाय भी तो बताओ कि सन्मुख हो कैसे। अपराधी कारागार में बंद है, उसको कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, क्षमा मांग लो तो मैं क्षमा कर दूं। पर ये नहीं बताया कि कारागार से छूटे कैसे, वो तो बंद है वहां बेड़ियों में। तो जीव को ये तो कह दिया कि मेरे सन्मुख आ जाओ, जैसे मेरे सन्मुख होगे तो मैं सारे अपराध क्षमा कर दूंगा। लेकिन जो जीव मोह की बेड़ी में बंधा हुआ है, कर्म की बेड़ी में बंधा हुआ है, वो बेचारा सन्मुख होए कैसे, ये नहीं बता। ये प्रभु की चतुराई है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, होए कैसे सन्मुख। निर्मल मन जन सो होए कैसे निर्मल, ये तो बताइए। तो प्रभु तो अधर में बात छोड़ दी, लेकिन श्री जी ने अधर में नहीं छोड़ी। भगवान तो कह दिए कि सन्मुख जब हो जाओ, निर्मल जब हो जाओ तो मेरे पास आना। लेकिन वो निर्मल हो कैसे, तो उसी रामायण में निर्मल होने का उपाय भी बता दिया कि ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल माति पावऊं।
भगवान तो निर्मल होने के बाद अपनाएंगे, पर जीव निर्मल कैसे होगा? निर्मल होगा उन श्री जी की कृपा से। उनको श्री राधा रानी कहिए, उनको सिया जी कहिए, एक ही बात है। उन श्री जी की कृपा से ही जीव निर्मल होगा। इसलिए अपने बड़े गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि जय जय श्री राधे पर हाथ क्यों खड़ा करते? जय जय श्री राधे श्याम। तो जय जय श्री राधे कहते हाथ क्यों खड़ा करते हैं? तो बड़े बाबा जी महाराज ने कहा, भैया जो डूब रहा होता है उसके हाथ कहाँ होते हैं? जो तैर रहा होता है उसके हाथ कहाँ होते हैं? बोले जिसको तैरना आता है उसके हाथ तो नीचे होते हैं, वो तो जल को काट रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। पर जिसे तैरना नहीं आता, जो डूब रहा होता है, उसके हाथ नीचे नहीं होते, उसके हाथ तो ऊपर होते। डूबते को तिनके का भी सहारा होता है। तो हम लोग जय जय श्री राधे कह के श्री जी को क्या कहते हैं कि हे किशोरी जी, हम लोग डूब रहे हैं, अब आप बचाओ सो बचाओ। इसलिए जय श्री कृष्ण कह के कोई हाथ ऊपर करे, मनाई तो नहीं है, पर ऐसा प्रचलन तो नहीं है। लोग ऐसे करके जय श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे कहते करके तो जय श्री कृष्ण नहीं कहते। लेकिन जय जय श्री राधे पर हम लोग हाथ खड़ा करके श्री जी को कहते हैं कि हम डूब रहे हैं। भगवान को बचाने को कहेंगे तो कहेंगे पहले सन्मुख हो जाओ। बेचारा जो डूब रहा है वो सन्मुख कैसे हो जाए? वो कहेंगे निर्मल हो जाओ। अब ना निर्मल हो सकते हैं ना सन्मुख हो सकते हैं। अरे बच्चा मल मूत्र में सन जाए तो माँ ये कहेगी कि निर्मल नहीं है। अगर बच्चा मल मूत्र में भी, पिता की गोद में बच्चा बैठा हो और मल मूत्र त्याग दे, पिता झट उतार देगा नीचे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जाओ यहां से, गंदा कर दिया। तो पिता तो उतार के नीचे रख देगा और कहेगा देखो क्या कर लिया, क्या कर लिया इसने, क्या कर लिया। और माँ भले 10,000 रुपए की साड़ी पहरे हो और बच्चे ने यदि मल मूत्र कर लिया है तो देखेगी नहीं। बच्चा अगर रो रहा है तो झट गोद में उठा लेगी और बच्चे को निर्मल करेगी, उसके मल मूत्र को साफ करेगी, उसको स्नान करा देगी और उसको साफ वस्त्र पहरा देगी, इत्र लगा देगी, पाउडर लगा देगी, पैजनी पहरा देगी। और वो जो मल मूत्र करने के बाद पिता ने बच्चे को त्याग दिया था, अब उस बच्चे को सजा करके जब माँ ने आंगन में छोड़ा तो जिस पिता ने त्याग दिया था वही पिता ताली बजा बजा के उस बच्चे को बुला रहा कि थोड़ी देर मेरी गोद में आ जा। तो गंदा होने पर पिता ने तो त्याग दिया, पर माँ ने नहीं त्यागा। माँ ने उस गंदे जीव को निर्मल किया और फिर भगवान की सेवा में समर्पित किया, पिता के सन्मुख कर दिया। बस यही जानकी जी की करुणा है। वो गंदे जीव को निर्मल कर देती हैं और फिर भगवान के सन्मुख कर देती हैं। यही है सर्व श्रेयस करीम सीताम, जो जीव का सबसे बड़ा श्रेय करती हैं। श्रेय माने मंगल करती हैं। वो मंगल क्या है? वो विमुख जीव को भगवान के सन्मुख कर देती है। श्री जी विमुख जीव को भगवान के सन्मुख कर देती हैं और वह भगवान की लीला का अधिकारी हो जाता है। पर उस निर्मलता को प्राप्त करने का क्या अर्थ है, क्या उपाय है कि उनके चरणों को मनावें। परसों हम लोग ध्यान कर रहे थे तो श्याम सुंदर के चरण कमल से चले ध्यान करते 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 और फिर किनके चरणों पर आके ध्यान विश्राम हुआ? आखिर में श्री जी के चरण। बस मंजिल मिल गई। अब मेरा उद्धार इन किशोरी जी के चरण कमल से ही होना है। बजाइए बढ़िया। लाडली के चरण लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे
के चरण कोमल माखन से भी प्यारे। इनकी लेके शरण बीते जीवन इन्हीं के सहारे। इनकी लेके शरण बीते जीवन इन्हीं के सहारे। लाडली के चरण जिसने भी इनका सहारा लिया समझो कि त्रिलोक उसका हुआ। जिसने भी इनका सहारा लिया समझो कि त्रिलोक उसका हुआ। उसकी तो बिगड़ी बने आप ही जिसको किशोरी ने अपना लिया। उसकी तो बिगड़ी बने आप ही जिसको किशोरी ने अपना लिया। बावरे मेरे मन बावरे मेरे मन तू भी इन्हीं का ध्यान लगा रे। बावरे मेरे मन तू भी नहीं का ध्यान लगा रे। लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे। लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे। इनकी लेके शरण बीते जीवन इन्हीं के सहारे। इनकी लेके शरण बीते जीवन इन्हीं के सहारे। लाडली के चरण ना जाने मुझ पर कृपा होगी कब महलन में अपने बसाएंगी कब। ना जाने मुझ पर कृपा होगी कब महलन में अपने बसाएंगी कब। वे लाल से दो प्यारे चरण मोसी पतित को दिखाएंगी कब। बेलाल से दो प्यारे चरण मोसी पतित को दिखाएंगी कब। गौरदास मगन
दास मगन इनकी करुणा की बाट निहारे। गौरदास मगन इनकी करुणा की बाट निहारे। लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे। लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे। इनकी लय के शरण बीते जीवन के सहारे। इनकी लय के शरण बीते जीवन इन्हीं के सहारे। लाडली के लाडली के चरण लाडली के चरण ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावं।